अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलमदीना नेट कैफ़े। जी तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं जिन पे अभी अप्लाई कंटिन्यू है। आपने किस तरह अप्लाई करना है, इसकी फ़ीस आपने किस तरह पे करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने किस एड्रेस पर भिजवाने हैं, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा जितनी भी वीडियोस अपडेट्स आती हैं आपको हमारे चैनल से मिलती रहेंगी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में ये सीट्स हैं, यानी कि जंग की जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपकी अपॉइंटमेंट होनी है। और ये है कि पूरे पंजाब के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। पहले आपको ये बताते हैं कि सीट्स कौन कौन सी हैं और इस पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो असिस्टेंट, सबसे पहली सीट कौन सी, असिस्टेंट की स्किल्ड वर्कर। तो इसमें यह है कि मास्टर्स डिग्री या BS 4 ईयर्स जिन्होंने किया हुआ है या सेकंड डिवीजन है, और आर इक्वलेंट क्वालिफिकेशन यानी कि जिसकी 16 साल तालीम है, तो वो इस पे अप्लाई कर सकता है। और ये है कि 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो MS ऑफिस होता है उसको यूज़ करने का 5 साल का तजर्बा उसके पास होना चाहिए, तो वो इस सीट पे अप्लाई कर सकता है, असिस्टेंट की सीट पे। दूसरा ये कि जूनियर क्लर्क स्किल्ड वर्कर, जिनके साथ ये स्किल्ड वर्कर लिखा हुआ है, आपने ये इमेजिन करना है कि इनके साथ तजर्बा लाजमी है। जहाँ अनस्किल्ड लिखा होता है उसके उसका ये होता है कि उस पर तजर्बा वगैरह ज़रूरी नहीं है। जो जूनियर क्लर्क है इसमें ये है कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब जिसकी 12 साल तालीम है। तो दूसरा ये कि स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स, मतलब जिसके 25 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड है कंप्यूटर में इंग्लिश पर, तो वो इस पे अप्लाई कर सकता है। दूसरा ये कि प्रोफिशेंट इन MS ऑफिस और एनी अदर कंपेटिबल ऑफिस एप्लीकेशन, यानी कि उसको जो है MS ऑफिस या इसी तरह का कोई और सॉफ्टवेयर जिसमें ये खसलतें हों वो इसको इस्तेमाल कर सकता हो, तो वो इस पे अप्लाई कर सकता है। और इस पे एक्सपीरियंस वगैरह मेंशन नहीं उन्होंने किया हुआ है। तो उसके बाद ये है कि नेटवर्क सपोर्ट असिस्टेंट, इसके लिए हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब 12 साल तालीम आपकी होनी चाहिए। दूसरा ये कि डिप्लोमा इन रेलिवेंट फील्ड फ्राम रिकग्नाइज्ड, यानी कि नेटवर्क सपोर्ट असिस्टेंट का डिप्लोमा भी किया हो और साथ में हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब 12 साल तालीम भी हो, तो वो इस पे अप्लाई कर सकता है नेटवर्क सपोर्ट ऑफिस जो है असिस्टेंट पे। तो उसके बाद कंप्यूटर टेक्नीशियन की सीट है, तो इसके लिए ये है कि 12 साल तालीम होनी चाहिए। FA FSC ICS ICOM DCOM इनमें से जो भी आपने किया हुआ है वो 12 साल तालीम में ही आता है। उसके बाद इन्होंने साथ लिखा है कि डिप्लोमा इन रेलिवेंट फील्ड, मतलब कंप्यूटर टेक्नीशियन का जो है तजर्बा सॉरी डिप्लोमा भी उसके पास होना चाहिए, तो वो इस पे भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद नीचे चलते हैं, ये लिखा है सिक्योरिटी गार्ड मेल, ठीक है ना, सिर्फ मेल। तो 15 सीट्स हैं इनकी। इसके सामने लिखा हुआ है एक्स सर्विस मैन, मतलब वो रिटायर्ड होना चाहिए पाक आर्मी से या कोई भी डिफेंस फोर्स जिस तरह की होती हैं उनमें से जो है वो रिटायर्ड होना चाहिए। फिर उसमें नीचे मजीद सब पॉइंट्स लिखी। तो इसमें टाइम शॉर्ट है, जिसको ये इंटरेस्टेड बंदा हो वो हमसे रब्ता कर ले, इंशाल्लाह वो आपको ये मजीद इसकी डिटेल बता देंगे। तो उसके नीचे चलते हैं। फिर ये एक सिक्योरिटी गार्ड फीमेल, मतलब पहले ऊपर मेल था अब नीचे ये फीमेल आ गई है। इसके लिए ये अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है आर्ट्स में या साइंस में जिसमें भी। दूसरा ये कि आपकी हाइट जो है, खवातीन की हाइट जो 5 फुट 2 इंच है, तो वो इस पे अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद नीचे ट्रैक्टर ड्राइवर, ठीक है, इसके लिए भी आपकी मैट्रिक पास होनी चाहिए और वैलिड कमर्शियल ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 5 साल तजर्बा भी होना चाहिए इस पे अप्लाई करने के लिए। बस ड्राइवर है, बस ड्राइवर के लिए ये एक मैट्रिक पास होना चाहिए और इसके पास वैलिड HTV ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस एंड पब्लिक सर्विस व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एंड 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, मतलब HTV या LTV आपके पास लाइसेंस है और आपका 5 साल का तजर्बा भी है इनके साथ और मैट्रिक पास भी है, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं बस ड्राइवर पे। उसके बाद नीचे जनरेटर ऑपरेटर है, इसके लिए आपकी मैट्रिक पास होनी चाहिए और 2 साल का आपका जनरेटर ऑपरेटर का तजर्बा भी होना चाहिए। उसके बाद नाइब कासद है, इसके लिए आप सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब आपकी अगर मैट्रिक पास है चाहे साइंस में या आर्ट्स में, तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं नाइब कासद पे। और इस पे जो है कोई तजर्बा वगैरह ज़रूरी नहीं है और ना ही उन्होंने कोई डिप्लोमा मांगा हुआ है। तो नीचे है जूनियर लैब अटेंडेंट, इसके लिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं,
चाइल्ड अटेंडेंट फीमेल अनस्किल्ड वर्कर, मतलब अगर आप बिल्कुल पढ़ना लिखना जानते हैं, कोई डिग्री आपके पास नहीं भी है, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं चाइल्ड अटेंडेंट पे। तो जितना भी ये लिटरेट लिखा हुआ है, ये मतलब इसका मतलब होता है कि आप पढ़ना लिखना अगर जानते हैं तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, इनके लिए एलिजिबल हैं। तो चाइल्ड अटेंडेंट आ गया, उसके नीचे स्वीपर आ गया, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं इस पे। बस कंडक्टर है, हेल्पर हेल्पर इलेक्ट्रिशियन है, उसके बाद है हेल्पर प्लम्बर है, फिर माली है। तो स्क्रॉल डाउन मजीद नीचे करते हैं तो नीचे कोई सीट नहीं है, मतलब ये 16 अकसाम की सीट्स हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जिनके सामने लिटरेट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि पढ़ना लिखना जानते हो, और ये जो सीट्स हैं इन पे आप बिल्कुल इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल अगर आपके पास कोई डिग्री है नहीं तो फिर भी आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी जो है एक अब मतलब जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये इसकी बैंक फीस है, जो आपने पहले बैंक में पे करनी है। फिर आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी में बजरिया डाक या बजरिया दस्ती भेजने भी होते हैं। तो अप्लाई करने का तरीका इन्होंने ये लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की वेबसाइट को आपने विजिट करना है, और विजिट करके आपने वहाँ से जो है इनका एप्लीकेशन फॉर्म और जो है चलान फॉर्म ये डाउनलोड करना है। फिर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है अटेस्टेड करवा के भेजने हैं इस एड्रेस के ऊपर। तो मैं आपको जो है तफसील से बताता हूँ, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हमने अभी ओपन भी की हुई है। आपने करना इस तरह कि अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में आपने गूगल क्रोम को ओपन करके यूनिवर्सिटी ऑफ जंग लिख के जैसे सर्च करना है, आपके सामने ये काफ़ी सारे जो ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने सबसे पहला वाला यूनिवर्सिटी ऑफ जंग जो है इस पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, बिल्कुल एंड पे चले जाना है, तो इस पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के नीचे लिखा हुआ है करियर। तो करियर के ऑप्शन पे आपने जैसे क्लिक करना है, आप के सामने इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा। आपने ये करंट एडवर्टाइजमेंट जो है इस सेक्शन पे क्लिक रहने देना है, बाय डिफ़ॉल्ट भी इसी पे सेट होगा। तो करंट जॉब ओपनिंग्स जो हैं ये आपके सामने ओपन होगी। तो हमने जो अभी आपको एडवर्टाइजमेंट ओपन करके दिखाई है वो आपने व्यू एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ इस पे जो है क्लिक करके वो डाउनलोड कर लेनी है, वहाँ से वो ब्रीफली देख लेना है जो भी आप देखना चाहते हैं। अगर आप इनका डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो और साथ में चलान फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने इस पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इनका जो है एप्लीकेशन फॉर्म और इनका चलान फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने सिंपली इसे भी डाउनलोड कर लेना है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपने इन्हें अलग अलग प्रिंट करवाना है, तो इसे पहले आपने फिल कर लेना है। फिल करने का तरीका भी आपको भी बता, तो इस फॉर्म को आपने सिंपली पहले प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद आपने जो है एक पासपोर्ट साइज जो है पिक्चर है वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। चाहे आप स्टेपलर के साथ लगा दें या आप किसी भी गोंद स्टिक के साथ लगा दें। उसके बाद यहाँ पे अपना पोस्ट का नेम लिखना है, जो मैंने आपको काफ़ी सारी पोस्ट पढ़ के सुनाई है वो आपने उनका नाम आपने यहाँ पे लिख देना है जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, अपना नाम आपने इधर लिखना है, उसके बाद अपने फादर का नेम आपने इधर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपने इधर, तो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद अपना CNIC नंबर आपने इधर लिख देना है विदाउट डैशेस, मतलब कि डैशेस आपने यानी कि डालनी है, डैशेस के साथ लिखना है। उसके बाद रिलीजन अपना इधर सेट करना है, लिखना है अपना मज़हब। उसके बाद आपने यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखना है। उसके बाद जेंडर आपने अपना इधर लिख देना है, आप मेल हैं या फीमेल है। उसके बाद नीचे एज इधर लिख देनी है अपनी, आपकी जो भी एज है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है। उसके बाद व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर इधर लिखना है। उसके बाद बिल्कुल जो जिस पे व्हाट्सएप नहीं बनी हुई वो आपने इधर लिख देना है। तो जिस पे व्हाट्सएप बनी हुई अगर वही आपका परमानेंट नंबर है तो वो आप दोनों सेम सेम लिख दें। उसके बाद नीचे अपनी आपने क्वालिफिकेशन जो है वो इधर ऐड करनी। तो यहाँ पे अपने डिग्री नेम लिखना है जिस तरह के मैट्रिक है। उसके बाद पासिंग ईयर लिखना है उसका। उसके बाद यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम लिख देना है। उसके बाद ग्रेड या डिवीजन लिखनी है। तो इसी तरह आपने इंटर BA BSc जो भी है वो आपने सारी 1 बाय 1 ऐड करनी है। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो आप इधर लिख दें, वरना ज़रूरी नहीं है। जिन्हों में मांगा हुआ है तो वो तो ज़रूरी है, वरना दूसरी जो है उनमें ज़रूरी नहीं है। उसके बाद डेट आपने इधर वो लिखनी है जिस डेट को आप डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं अपना जो है, आप जिस दिन आप डाक भेजेंगे वो आपने इधर लिख देनी है डेट। और जिस डेट को आपने ये फ़ी पे करनी है वही डेट लिखनी है, उसी दिन आपने ये भिजवा देने हैं। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, अपने सिग्नेचर आपने इधर करने हैं। तो उसके बाद ये आपके सामने इनका जो है चलान फॉर्म है
آپ ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا. تو آپ نے یہ جو ہے میں آپ کو زوم کر کے بتاتا ہوں. یہ ساری کاپیز ایک طرح کی ہوتی ہیں. آپ کو یہ فل کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا. تو فی ڈپازٹ ڈیٹ جو ہے وہ آپ نے جس ڈیٹ کو آپ نے فیس پے کرنی ہے بینک میں جا کے وہ ڈیٹ آپ نے سمپلی ادھر لکھنی ہے. اس کے بعد اپنا نیم ادھر لکھنا ہے, اپنے فادر کا نیم ادھر لکھنا ہے, پوسٹ ٹائٹل ادھر لکھنا ہے کہ جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں. اس کے بعد اپنا سی این آئی سی نمبر آپ نے ڈیشز کے ساتھ ادھر لکھ دینا ہے. اپنا کانٹیکٹ نمبر آپ نے ادھر لکھ دینا ہے. تو اس کے بعد آپ نے مزید جو ہے کچھ بھی نہیں لکھنا, کیونکہ بقایا کام جو ہے یہاں بینک کیشیئر کا ہے. اس نے اپنے جو ہے سائن وغیرہ کرنے ہوتے ہیں, ڈپازیٹر سگنیچر ادھر ہونے ہوتے ہیں. تو ادھر کے تو یہ جو ہے میرے خیال میں 4 اقسام کی کاپیز ہوں گی. یہاں پہ کینڈیڈیٹ کاپی ہے, اس کے بعد رجسٹرار آفس کاپی ہے, اس کے بعد یہاں پہ ہے ٹریجر آفس کاپی ہے, اس کے بعد بینک کاپی ہے. تو یہ بینک کاپی تو یہ بینک والے اپنے پاس رکھ لیں گے. یہ آپ کو تینوں کاپیاں وہ دے دیں گے. آپ نے یہ 2 کاپیاں جو ہیں ان کو آپ نے بالکل اسی طرح جو ہے ساتھ لگا دینا ہے ڈاکومنٹس کے جس کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر کے بھیجنی ہے. یہ کاپی کینڈیڈیٹ کاپی ہے, یہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مطلب ٹیسٹ والے دن آپ سے یہ پوچھیں وہ آپ کاپی پیش کرنی ہو آپ. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیولی اٹیسٹڈ کاپیز, مطلب آپ نے اٹیسٹڈ کاپی لگانی ہے. کمپیوٹرائزڈ سی این آئی سی, ٹھیک ہے, اپنا سی این آئی سی کارڈ اس کی ایک کاپی ہے. ڈومیسائل کی کاپی, اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو اس ایکسپیرینس کی کاپی, جس پہ ایکسپیرینس لازمی ہے تو وہ آپ نے ایکسپیرینس ساتھ لازمی اٹیچ کرنا. جس پہ ضروری نہیں تھا تو اس پہ آپ نے اسے اٹیچ نہیں کرنا. تو اس کے بعد جو آپ کا رزلٹ کارڈ ہے اس کی کاپی ہوں گی. 1 ریسنٹ پاسپورٹ سائز کاپی, ٹھیک ہے, آپ کی جو ایک پاسپورٹ سائز پکچر ہے اس کی بھی ایک کاپی, اسے بھی آپ نے ٹیسٹڈ کروا لینا ہے. اور جتنے بھی آپ کے رزلٹ کارڈ ہیں آپ نے سب کو جو ہے ان کی ایک ایک کاپیاں جو ہے وہ اٹیسٹڈ کروا لینی ہیں پرنٹ کروا کے. تو وہ آپ نے ساری جو ہے اس فارم کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے جس فارم پہ آپ نے ایک پکچر لگانی تھی. وہ بھی آپ کو میں نے فل کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. اور جو ہے وہ چلان فارم جو ہے 2 کاپیاں وہ ابھی آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس فارم کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے, اور چلان فارم بھی فارم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. یہ ساری کاپیاں یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں تو یہ آپ نے اٹیسٹڈ کروانی ہے. بقایا کوئی چیز آپ نے اٹیسٹڈ نہیں کروانی, ٹھیک ہے. یہ آپ نے سی این آئی سی کارڈ, ڈومیسائل, سارے رزلٹ کارڈ جو ہیں, پاسپورٹ سائز پکچر, یہ ہر چیز آپ نے جو ہے اسے اٹیسٹڈ کروا لینا ہے. تو پھر آپ نے ہر چیز جو ہے ان کو اسٹیپلر کر کے اس ایڈریس, تو یہ ایڈریس لکھا ہوا ہے آفس آف دا ڈپٹی رجسٹرار 12 کے ایم چنیوٹ روڈ, یونیورسٹی آف جھنگ. یہ ایڈریس ہے, اس پہ آپ نے یہ ڈاکومنٹس جو ہیں یہ بھیج دینے ہیں. اور اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے 27 مارچ سے پہلے یا اس 27 مارچ تک یہ آپ نے ڈاکومنٹس بھیج دینے ہیں. تو آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہونا. اس ڈیٹ سے بعد میں اگر آپ بھیجتے ہیں تو وہ آپ کا جو ہے بالکل ریجیکٹ ہو جائے گی آپ کی اپلیکیشن. تو پھر بھی اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر کے پوچھ لیں کہ کدھر کیا کرنا ہے, ہم انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دیں گے. تو اسی طرح کی جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور واٹس ایپ نمبر کو سیو کر کے ہمیں میسج کر دیں, تاکہ واٹس ایپ اسٹیٹس کے ذریعے آپ کو جابس کی اپڈیٹس ملتی رہے. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.